नमस्कार दोस्तों। आज 16 अक्टूबर 2021 को जो रीट का दोबारा पेपर हुआ है जो अलवर के अंदर, उसका जो पेपर का स्तर क्या है, किस टाइप के प्रश्न है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, कोहलर। और अगला क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से आत्म संपर्क की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। आत्म संपर्क बहुवमय होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वह सिद्धांत इसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो ये सूझ का सिद्धांत गैस्ट्रोल का, तो गैस्ट्रोलवादियों ने दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है। तो इसके अंदर अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान है, इनका दोनों का आपस में सकारात्मक संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें कोई वाचक परीक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए निरक्षर। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का पहला चरण कहलाता है, तो ये है मोटिवेशन वगैरह एनडीए यानी आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर। पावलो के प्रयोग में यूसीएस क्या है, यूसीएसआर, तो ये यूसीएस जो है भोजन है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसमें प्रभाव का नियम, ब्याज तत्परता है, प्रतिक्रिया का नियम, जो ऑप्शन नंबर डी है, जो थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो ये शारीरिक गुणों के आधार पर क्रिस्पर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में हार्मोन्स पाया जाता है, पुरुषों में हार्मोन्स पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था, तो ये प्राचीन अनुबंध जो पावलो के द्वारा कुत्ते के प्रयोग किया गया था, ये इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्पीरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार। तो स्पीरमैन 2 प्रकार बताए हैं, सामान्य और विशिष्ट प्रकार। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, तो मूल्यांकन प्रणाली ग्रेडिंग सिस्टम पर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए, जानती हो। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, जो ऑप्शन दे रखा है सी इसके अंदर। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो स्मृति के विकास से है, तर्क निर्णय से होता है, अवबोध की क्षमता से होता है, शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई से इसका मानसिक विकास का कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष के क्षेत्रों के साथ जोड़ सके, इससे जो वृद्धि होती है वह है। तो इसके अंदर होगा ज्ञान का सहसंबंध अंतरण, यानी दूसरे से संबंध करना। किशोरावस्था के दौरान विकास परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख समस्या है, तो ये जो किशोरावस्था में जो व्यक्ति खुद के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समायोजन की कमी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है। तो जेस ब्रूनर जो व्यवहारवादी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। पावलो, स्किनर और थॉर्नडाइक ये व्यवहारवादी है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के ज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञान संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। तो इसका आंसर होगा पियाजे के संज्ञान सिद्धांत वह प्रक्रिया से संज्ञान संशोधित किया जाता है, यानी वो स्कीमा होगा, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभाव। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभाव करता है। शिक्षक का, इसमें कंफ्यूज लग रहा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले ये जो दिया था डैनियल गोलमेन ने। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह है। तो ये ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण होगा। एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता वह है। इसके अंदर भावात्मक सूत्र नहीं होगा, संज्ञानात्मक नहीं होगा, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मनोगत्यात्मक सूत्र।
अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 2005 में बना था, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें 2 घंटे। गेस्टो स्कूल के संस्थापक, तो इसमें वर्दिमा, कोहपा और कोहलर तीनों दे रखे हैं, इसमें कंफ्यूज हूँ। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत जो बहुकारक सिद्धांत था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो ये थॉमसन ने दिया था बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरक है, तो अभिप्रेरक जो होते हैं व्यवहार क्या आंतरिक स्रोत होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के जो 16 अक्टूबर को आज जो वापस अलवर के अंदर निमराना के अंदर जो पेपर हुआ है उसका साइकोलॉजी के आंसर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये इस तरह के 30 क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कुछ आंसर भी गलत हो तो वापस इसके आप कमेंट करके बताएं कि कौन से पर्सन में कौन सा आंसर होगा। धन्यवाद।